दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दो दिलों का मिलन, एक शादीशुदा जिंदगी का एक प्यारी सी मधुर प्रेम कहानी। कल अभिषेक ने एक साड़ी लाया और टेबल पर रख दिया। पायल ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी पड़ा है, लेकिन तब वह साड़ी को हाथ नहीं लगाई थी। लेकिन अगले दिन सुबह जब पायल ने घर की साफ सफाई कर रही थी, तब पायल की नजर टेबल पे रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। पायल ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी पायल, तुम्हारी गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं, बसे भी तुम ज्यादा गुस्सा नहीं करती हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारी डांटना बहुत ही अच्छा लगता है, तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूं। लेकिन तुमको तो पता है मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त ही नहीं दे पाता, और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। दिल करता है हर रोज मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूं, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञात कारण की वजह से नहीं कर पाता हूँ। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह टेबल पर रखी थी, मगर तुम्हारी हाथों में नहीं दे सका। तुम्हें पता है मैं कभी भी साड़ी अकेला नहीं खरीदी माँ के लिए। जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ साथ में लेकर जाता था। कभी भी आपने पसंद से साड़ी नहीं खरीद सका, शायद तुम्हारी पसंद की अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख दिया था। मैं तुम्हें वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारे लिए सच में एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर दूंगा, और ये एक आदत भी बन जाएगी और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। अभिषेक का चिट्ठी पढ़ने के बाद पायल की होठों पर हल्का सा मुस्कुराहट दिखाई दी। पायल ने अभिषेक का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान थी। जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से नहीं खड़ा होता, वह अभिषेक अपने दिल के एक कोने में अपने पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपा कर रखा है। पायल की सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन अभिषेक के अंदर तो रोमांटिक जैसी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांटिक का गहरा समुंदर है। पायल भी अभिषेक को बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छुपी हुई प्यार का खुलासा नहीं करता। अब अभिषेक की चिट्ठी पढ़कर पायल को साड़ी पहनने का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा पर ठक ठक आवाज आई। पायल ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। अभिषेक पायल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पे आ गया है। उसने एक बार अपनी आंख मरोड़ कर देखा तो नहीं, ये पायल ही है। फिर भी अभिषेक ने पायल को नजरअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसा देख रहा है कि जैसे पायल को रोज वह इसी हालत में देखता है। पायल को वह समझने नहीं दिया कि वह पायल को देखकर चौंक गया था। अभिषेक ने खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाजा बंद करने की आवाज आई। अभिषेक समझ गया कि पायल कमरे में आ गई। पायल कमरे में आते ही आईना के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को आईना में देख रही थी, इसलिए कि कहाँ कोई कमी तो नहीं होगी। जल्दी से दोपहर की काम खत्म करके आपने इच्छा अनुसार वह साज सवर लिया, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के लिए, और वह एक बार के लिए पूछा तक नहीं। पायल को खुद पे ही बहुत गुस्सा हो रहा था। अपने सर को झुकाकर आईना के सामने बैठी हुई थी पायल ने। इधर अभिषेक बिस्तर पे लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पायल ने अभिषेक को चुंबक की तरह अपने तरफ खींच रहा था। अभिषेक का दिल बार बार अभिषेक को कह रहा था, तू पायल के पास जा और उसे अपने बाहों में लपेट ले, वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे साज धज बैठी है। अभिषेक ने धीरे धीरे चलकर पायल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। पायल समझ ही नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अभिषेक का बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से पायल को अपने गले लगाने के लिए, लेकिन एक अज्ञात कारण के वजह से वह नहीं कर पा रहा था।
फिर भी अभिषेक ने सभी अज्ञात कारण को तोड़कर पायल को अपने गले से लगा लिया। पायल चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि अभिषेक ने उसे आपने गले लगाया। पायल को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन पायल की दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। पायल भी खुद को रोक नहीं पाई और अभिषेक को अपने दोनों हाथों से अभिषेक को अपने सीने से लगा लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। अभिषेक ने पायल को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में लेकर पायल की पूरे बदन को चूमने लगा। पायल भी अपने दोनों हाथों से अभिषेक की पूरे शरीर को सहलाने लगी। तब अभिषेक ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार की गहरा समुंदर में डूब गए। आपको यह लव स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो कॉल आए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।